अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ये ज़रूरी है कि वो अमल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो फिर उसकी कबूलियत के ऊपर बड़े सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफ़सीर इब्न कसीर में सूरतुल कौसर की तफसीर में तफसीर करते हुए इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला मुस्नद अहमद के हवाले से एक रिवायत नकल करते हैं कि प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुनूदगी सी तारी हो गई और दफ़तन सर उठाकर मुस्कुराए। फिर या तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या लोगों के इस सवाल पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुस्कुराए, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर इस वक्त एक सूरत उतरी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस पूरी सूरह मुबारक की तिलावत फरमाई। सूरतुल कौसर आपने पढ़ी, इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, और फरमाया जानते हो कि कौसर क्या है। लोगों ने कहा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया वो एक जन्नत की नहर है जिस पर बहुत भलाई है जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाई है, जिस पर मेरी उम्मत क़यामत वाले दिन आएगी। इसके बर्तन आसमान के सितारों की गिनती के बराबर हैं। बाज़ लोग इससे हटाए जाएंगे तो मैं कहूँगा मेरे रब ये भी मेरे उम्मती हैं, तो कहा जाएगा आपको मालूम नहीं कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या बिदअतें निकाली थीं। तो ये हदीस इसका जो आखिरी हिस्सा है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ लोग इससे हटाए जाएंगे तो मैं कहूँगा ए मेरे रब ये भी मेरे उम्मती हैं, तो कहा जाएगा आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या बिदअतें निकाली थी। अपने जहन के मुताबिक वो अच्छे काम करते थे, लेकिन चूँकि वो सुन्नत से साबित नहीं होंगे या सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं होंगे, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल नहीं हैं। और ये लोग देखें जो अपनी तरफ से नेक अमल भी करते होंगे, दुनिया की लज्जतें भी छोड़ी होंगी, बड़ा कुछ किया होगा, लेकिन क़यामत वाले दिन उनके इन आमाल की कोई कदर व मंज़लत नहीं होगी, बल्कि उनकी महरूमी किस्मत देखें कि हौज़ कौसर से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का जाम पीने से वो महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का जाम अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। तो बहरहाल इस हदीस का जो असल पैगाम है वो यही है कि हर काम करते वक्त देखें क्या ये सुन्नत से साबित है, और फिर जो काम हम कर रहे हैं क्या वो सुन्नत के मुताबिक है। अपनी तरफ से नए नए काम नेकी के नाम पर निकालना ये दुरुस्त नहीं है। हज़ारों सैकड़ों सुन्नतें ऐसी पड़ी हैं जिन पर हम अमल नहीं करते, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो नहीं सकता, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि कोई नेकी हो और अल्लाह के नबी ने बताई नहीं। तमाम भलाइयाँ हमारे नबी ने बता दी हैं, तमाम अच्छाइयाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं, तमाम अच्छे आमाल, तमाम नेकियाँ, तमाम हसनात प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, उन पर अमल किया है। तो लिहाजा हमारे लिए हर मामले में कुरान और साहिब कुरान उसकी सुन्नत काफ़ी है। एक चीज़ जो बड़ी कह लें कि पिंचिंग है इस हवाले से, वो ये है कि इस हदीस से फिर मुसलमान दो बड़े ग्रोहों में तकसीम होते हैं। एक की राय ये है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये ग्रोह कुरानी आयात भी पेश करते हैं। मसलन ये आयत कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन्नल्लाह यअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, ये अल्लाह की सिफत है। और दूसरे ग्रोह की ये राय है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम कामों का पता है। तो जो लोग ये राय रखते हैं कि गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, वो आयात और इस हदीस को कोड करते हैं कि कुछ लोगों के बारे में आपको कहा जाएगा कि आपको पता नहीं इन्होंने क्या क्या बिदअतें निकाली। अब जो दूसरा ग्रोह है वो इसकी आगे तावीलें करता है। तो बहरहाल ये तवज्जो ज़्यादा इस तरफ मुसलमानों की मबजूल हो गई है। तो हालांकि जो असल चीज़ थी ये उलमा की बातें हैं कि, लेकिन जो असल चीज़ थी जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए वो ये है कि हम नेकी करते वक्त देखें
कि हमारा अमल क्या सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। कोई भी अमल करते हुए ये लाजिम है कि वो सुन्नत से साबित हो, फिर उसकी वैल्यू है। वगरना हिरमान किस्मती ऐसे लोगों की ये होगी कि क़यामत वाले दिन जो अपनी तरफ से नेकियां ईजाद कर रहे हैं और नेकियां समझ रहे हैं, हालांकि वो नेकियां नहीं हैं, क़यामत वाले दिन वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर के जाम से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम मामलात में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। जब कुरान करीम ने आपको उसवे हसना करार दिया आपकी ज़ात को, तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तमाम मामलात में उसवे हसना बनाकर अपनाकर उसके सांचे के मुताबिक अमाल करने चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।